जय हिंद। आप सभी को MRJKGS में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं सेट प्रैक्टिस 2 एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस 2। कल सेट प्रैक्टिस 1 किए थे पिछले वीडियो। जो भी स्टूडेंट अभी सेट प्रैक्टिस 1 नहीं देखे हैं वो सेट प्रैक्टिस 1 देख लें और उसके बाद सेट प्रैक्टिस 2 को करें। जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 2026 में बिहार मद्य निषेध का है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट आज 2026 में बिहार मद्य निषेध में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, वो ज़रूर सेट प्रैक्टिस को हल करें। तो MRJKGS में आपको कराया जा रहा है सेट प्रैक्टिस और सिलेबस दोनों। तो जल्द से जल्द MRJKGS को ज्वाइन करें और सेट प्रैक्टिस और सिलेबस को कवर करके आप एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जॉब 2026 में अपना एक सिलेक्शन ले लीजिए। तो आज हम बताने वाले हैं सेट प्रैक्टिस 2। सेट प्रैक्टिस 2 का आज पहला क्वेश्चन है, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछ रहा है, कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? पूछ रहा है किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। पहला ऑप्शन है वाशिंगटन DC में, दूसरा है जिनेवा में, सी ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क में, डी में है लंदन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ था? अप्रैल 2005 में। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आयोजन कब हुआ था? अप्रैल 2005 में। अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? लास्ट सफर को किसने चित्रित किया था? ए नंबर ऑप्शन में है माइकल एंजेलो, बी में है पाब्लो पिकासो, सी में है लियोनार्डो दा विंची, डी में है वैन गॉग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची।
लास्ट सपर को चित्रित कौन किया था? लियोनार्डो दा विंची। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय, उसके विरोध में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 7 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पंचायती राज मंत्रालय का गठन पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 ईस्वी में। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखें। किस भारतीय एथलीट को ISF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ISF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय एथलीट को किया गया था? PT उषा को। PT उषा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है पीछे पड़ना, बी में है मरने मारने पर उतारू होना, ऑप्शन नंबर सी में है भाग जाना, ऑप्शन नंबर डी में है बाधक देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीछे पड़ना। ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, पीछे पड़ना। सिर पर सवार रहना या मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछे पड़ना। दस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना। गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना। वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना, और द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 2 गुनी। वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुनी, और द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? असहयोग आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? केसर का उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? जम्मू एवं कश्मीर। केसर कहाँ होता है? जम्मू एवं कश्मीर में। केसर कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। अशोक स्तंभ स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे समाज में धन के रूप में समाज के धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? समाज में धन के वितरण को असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कलकत्ता। दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? राजमार्ग संख्या 19। राजमार्ग संख्या 19। राजमार्ग संख्या 19 है जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? बोकारो इस्पात संयंत्र। झारखंड में क्या स्थित है? बोकारो इस्पात संयंत्र। झारखंड में कौन सा इस्पात संयंत्र स्थित है? बोकारो इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन देखें ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? संतृप्त एवं असंतृप्त संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 18 नंबर क्वेश्चन देखें
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 2026 तक के लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध किस संशोधन के द्वारा लगाया गया है? 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। चौवालीसवां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से 1905 को। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। तो उदारवादी काल कांग्रेस का कब से कब है? 1885 से 1905। 1885 से 1905 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। निम्नलिखित में से भू अवध राज्य कौन सा है? भू अवध राज्य कौन सा है? बिहार। भू अवध राज्य कौन सा है? बिहार। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काली मिट्टी किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है पूछेगा तो क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है। भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? मेघालय। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। आगे देखेंगे। काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला के लेखक काबुलीवाला के लेखक पूछ रहा है कौन है? काबुलीवाला के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। काबुलीवाला के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर।
अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत के रूप में। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन का। लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन को। लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? 25/8/2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो 2024 में बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? अनार का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है? एंथोसायनिक के कारण। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिक के कारण अनार का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो दांत का डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। दांत का डॉक्टर, दंत चिकित्सक जो होता है, दांत का इलाज करने में किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप सब अभी तक अगर MR GK GS को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।